तो सबसे बड़ा है सनातन। सबसे पहले सनातन आएगा। जैसे कि जो सनातन की बात करता है उसको काटा जाता है। योगी जी खुलेआम सनातन में बोलते हैं कि मैं सनातनी हूँ और भगवा पहनूंगा, किसी के कहने पे मैं टोपी नहीं लगाऊंगा। मोदी कर रहे हो, आप अंधे भक्त हो, आप अंधे भक्त हो। मैं कर रहा हूँ, आप अंधे भक्त मेरे हो। जैसे कितने हम मोदी वाले हैं, योगी वाले हैं, हम पप्पू यात्रा वाले नहीं है। हम नहीं कह सकते वो कौन सी यात्रा थी। ये सिर्फ कांग्रेस ने दिए, एम्स कांग्रेस ने दिया। मोदी ने 8 साल में अगर कोई कुछ दिया हो एम्स तो भाई साहब अभी बन रहे हैं ना, बना नहीं है ना, अभी बना नहीं है ना। वो करना ही नहीं चाहता कुछ। जिसे फ्री की आदत लगी हो, जिसे फ्री की आदत लगी हो तो वो तो महंगाई बताएगा भाई। क्योंकि जिन्हें फ्री की आदत लगी है ना, उन्हें हराम का खाने की आदत लगी है भाई। हराम का खाने की जिनको आदत लगी हो ना, तो उन्हें तो महंगाई लगेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दी लोकसभा पर। हमारा 2024 का सर्वे जारी ही है, आप जैसा जानते हैं। इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे राय लेंगे कि 2024 का जो चुनाव है वो किस तरफ की हवा बन रही है। एक तरफ विपक्ष जो ये भी आरोप लगा रहा है मोदी जी के चेहरे पर ही जो है सरकार बनाती है बीजेपी। तो हमारा यह सवाल लेकर हम जगह जगह जा रहे हैं कि यदि हम पीएम मोदी को साइड रखें और सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी चेहरा हो प्रधानमंत्री के लिए, तो जनता किस तरफ जाएगी और किसकी जीत होगी। तो सर अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम निक्की पंडित है जी। और आप जैसा बोल रहे हो कि मोदी जी का चेहरा देख के उन्हें चुना जाता है, ये सही बात है। क्योंकि भाई गीदड़ बहुत हैं, क्योंकि शेर को ही चुना जाता है। वो शेर नहीं है, बब्बर शेर हैं। और भाई वो है ना तो सब कुछ है। मोदी हैं तो सब कुछ है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, कि सिलेंडर के रेट ये हो गए, आटा ये हो गया, वो ये हो गया। भाई पहले 15,000 सैलरी मिलती थी मुझे, आज 22,000 मिल रही है। तो कहाँ है महंगाई। जो करना ही नहीं चाहता कुछ, जिसे फ्री की आदत लगी हो, जिसे फ्री की आदत लगी हो तो वो तो महंगाई बताएगा भाई। बस मैं तो यही कहूँगा, मैं तो मोदी जी को ही लाऊंगा। और मेरे जैसे कितने युवा हैं जो चाहते हैं कि फिर से 24 में क्या 27 में भी मोदी आएंगे। बिल्कुल आएंगे भाई। आपने कहा फ्री की आदत गलत है, क्योंकि जिन्हें फ्री की आदत लगी है ना, उन्हें हराम का खाने की आदत लगी है भाई। हराम का खाने की जिनको आदत लगी हो ना, तो उन्हें तो महंगाई लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और महंगाई कितनी भी हो जाए, 24 में भी मोदी, 27 में भी मोदी। अगर किसी में दम है तो रोक ले। वो जो चलाई थी ना पप्पू जोड़ो यात्रा, उस पप्पू जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होना। वो पप्पू जोड़ो यात्रा थी, वो पप्पू जोड़ो यात्रा थी, क्योंकि उसके साथ पप्पू जुड़े थे, ना कि हम जुड़े थे। हम मोदी वाले हैं, योगी वाले हैं, हम पप्पू यात्रा वाले नहीं है। हम नहीं कह सकते वो कौन सी यात्रा थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाई कह रहे थे कि मोदी जी सही है, मोदी जी महंगाई जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अरे महंगाई कर रहे हो, अबे भाई जो आज के टाइम में 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहा है, तो वो अपना घर कैसे चला रहा है, उनके घर पे जाकर देखो वो घर कैसे चला रहे हैं। ये कह रहे हैं महंगाई करनी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मोदी जी है ना तो खुल के सांस ले पा रहे हो इस कनॉट पैलेस में। अगर मोदी जी की सरकार ना हुई ना तो सांस नहीं ले पाओगे अब की बार। मैं सही मोदी बता रहा हूँ मोदी कर रहे हो, आप अंधे भक्त हो, आप अंधे भक्त हो। मैं कर रहा हूँ मोदी, आप अंधे भक्त मेरे हो। जैसे कितने भक्त हैं मोदी के। मैं कर रहा हूँ मोदी। मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि फ्री का जो लग रहा, फ्री का लेकर हराम पे खाने की आदत सरकार आएगी, बीजेपी गिरेगी, बहुत जल्दी गिरेगी। यही बात है भाई, जिसको फ्री की आदत लगी हो ना वो ऐसे ही करता है। हमें ना फ्री का मिला है और ना हमें फ्री की आदत है। कौन कहता है कि योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या नहीं किया। महीने में 2 बार राशन मिलता है हमें, जिसे मिलता है नहीं मिलता को हमारे। हम भाई हम यूपी से हैं, जिला हाथरस से बिलोंग करते हैं। हम जिला हाथरस से बिलोंग करते हैं, यूपी से। 2 बार महीने में राशन मिलता है। जो शौचालय बने थे, हमारे घर में शौचालय बना है। पहले पुलिस प्रशासन इतना सख्त नहीं था, पर योगी के सरकार बनने से ना उत्तर प्रदेश में प्रशासन इतना सख्त है कि तुरंत एक्शन लिया जाता है। चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा बदमाश हो, तुरंत पुलिस एक्शन लेती है। कुछ नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपके केजरीवाल ने कौन सा क्या किया है दिल्ली में, मुझे बताओ। दिल्ली में किया है, क्या किया है? केजरीवाल जी ने महिलाओं की टिकट फ्री करवाई है। महिलाओं के टिकट फ्री करने से काम हो गया। महिलाओं के टिकट फ्री करने से उनका घर चल रहा है। बैटरी वाली बसें चलाई है। क्या कह रहा हूँ, नई बसें चलाई है इन्होंने चलाया नहीं। केजरीवाल ने अगर टिकट फ्री कर दी है तो उनसे उसका घर चल रहा है। उनसे उनका घर चल जाएगा, ट्रेवल करने से घर चल जाएगा।
उन ट्रेवल करने से घर चल गए फ्री में, तो भाई वो तो हमारे यहाँ भी मिल रहे हैं, वो तो हमारे यहाँ फ्री की जो राजनीति है, फ्री की रेवड़ियां, ये कहाँ तक कितनी सही है? क्योंकि विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि अगर जो सरकार है वो तो फ्री का दे के चली जाएगी, लेकिन आने वाली सरकार को उसका कर चुकाना पड़ेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी संसद में बोले थे कि करे कोई और भरे कोई, ये तो मुफ्त की बांट देंगे और अगली सरकार जो आएगी उन पर क्या उसका कर्ज का बोझ नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? वो अपनी दिल में जगह बना रहे हैं, सारी पूरी पब्लिक के अंदर दिल में जगह बना रहे हैं। दिल्ली है दिल वालों की, तो दिल से अपनी जो कर रहे हैं वो करना साहब ये स्टेटमेंट भी तो ठीक सच है ना। अगर कोई चीज़ आप फ्री में दे देंगे तो वो जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं तो लॉस में जाएगा। अभी डीटीसी पिछले साल जो डेटा आया था कितने 100 करोड़ घाटे में चली वो थी, भरेंगे ना। उसके बावजूद उन्होंने महिलाओं की टिकट जो है फ्री करवा दी। बताइए, फ्री टिकट करने से ना परिवार नहीं चलते, ऐसे काम करो जिससे परिवार चलें। टिकट फ्री कर दी, अभी कुछ दिन पहले चला था कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर दी। एक थोड़ा सा डिस्टेंस, फ्री की रेवड़ी हम माने तो है भी नहीं भी है। फ्री की रेवड़ी का तात्पर्य फ्री, जैसे हम आप जैसे इन्होंने कुछ सुविधाएं फ्री दी, अब जैसे एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो अभी तो कुछ चीज़ें फ्री में दे रही है। जैसे किसान, अभी आज के देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री में। आप रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं फ्री में? रोजगार के लिए आप पैसे लेते हैं और भोजन, आप बताइए अभी हम कौन यूज करते हैं? आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को बहुत सारा राशन दे रही है। राशन हमें मिलता है 5 किलो राशन की कीमत होती है मैक्सिमम 200 रुपीज़। हमारा जो फोन का डाटा होता था 30 डेज के लिए मुझे कोई पेमेंट नहीं पे करना होता था, इनकमिंग आउटगोइंग फ्री होती थी। लेकिन विद इन 1 ईयर के अंदर मेरे फोन के डाटा का प्राइस कितना हो गया? 28 दिन के लिए 300 रुपया। तो आप बताइए मेरा राशन कहाँ से फ्री हुआ? गवर्नमेंट मुझे फ्री दे रही है, खाली बेवकूफ़ बना रही है। आप ही के पैसे को आपको घुमा के दिया जा रहा है और आप ही को लूटा जा रहा है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं मानता मैं। अब जैसे केजरीवाल सरकार ने, नो डाउट मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला रहा हूँ। मैं आज रास्ते से आ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, साफ सफाई जो मेंटेनेंस किया बहुत अच्छा किया। और एक बाहर से आए व्यक्ति को क्या चाहिए? यदि 15,000 रुपए की जॉब कर रहा है तो उसको शिक्षा अच्छी मिल जाए, स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए और मेडिकल अच्छा मिल जाए, तो उसको ये 3 चीज़ें यदि अच्छी मिल जाएंगी तो वो यहाँ पे 15,000 नौकरी करने के बाद एक सर्वाइव करके अपने घर में कुछ बेच पाएगा। लेकिन हम यदि यूपी बिहार अदर किसी प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मेडिकल के नाम पे लूट है। आप एक फीवर व्यक्ति को है, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो 500 रुपीज़ फीस पे करना होता है और वो एक दिन की, एक मजदूर की 2 दिन की मजदूरी होती है। तो आप सोचिए वो फ्री रेवड़ी नहीं है। आप ऐसे कौन से हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ अच्छा, आपने बोला 100 रुपीज़ लिए गए थे? मैंने भी तो अपना इलाज कराया है, मैं दिल्ली की, मैंने भी तो अपना इलाज कराया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी हॉस्पिटल बने हैं वहाँ सिर्फ 1 रुपये का पर्चा बनता है, मात्र 1 रुपये का, और 1 रुपये में आपको जो परेशानी है वो देखी जाती है, सुनी भी जाती है। मैं जिला हाथरस से बिलोंग करता हूँ भाई, और जहाँ मैं दिखाता हूँ ना, काम कर रहे हैं। अरे कोई केजरीवाल नहीं कर रहा भाई। केजरीवाल ने क्या करा था? एक पे एक बोतल फ्री कर दी, इलाज करवा रहे हैं। एक पे एक बोतल फ्री दे दी, ये भाई खुश है। इसे एक पे एक बोतल फ्री मिली थी ना। देखिए भाई, आप हाथरस के, एक मिनट, मोदी भक्त हूँ, योगी भक्त हूँ भाई। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं कि न मोदी का भक्त। हिंदू। अरे भाई साहब, हरियाणा में तो तेरा हार रहा है। देखिए, हम मोदी और योगी भक्ति की बात नहीं करते हैं, मोदी और योगी भक्ति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर्चा तो लिख दिया जाता है, पर्चे तो लिख दिए जाते हैं, लेकिन मेडिकल की दवाएं होती हैं हम बाहर से परचेज करते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो हमें वहाँ पे प्रॉपर दवाइयाँ उपलब्ध करानी चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। ना मैं मोदी विरोधी हूँ, ना इनका योगी विरोधी है, ना केजरीवाल विरोधी है। सर, आपने कहा आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला सीएम योगी के? उत्तर प्रदेश में जो बदलाव मिला, शासन नो डाउट अच्छा है, शासन नो डाउट अच्छा हुआ है, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ इन लोगों ने नहीं दिया लोगों को रोजगार। अभी हमारे भाई साहब पेट का एग्जाम क्वालिफाई किए, लेकिन उनका भी रिजल्ट आता है 2-2 साल करने के बाद कुछ मिल नहीं पाता। आज आप देख रहे हो कन्नौट पैलेस में एक शो इधर हो रहा है भैया जी कहन, और एक ये हो रहा है धरती पुत्र। सारे लोग मजे ले रहे हैं, वैलेंटाइन डे बना रहे हैं भाई। आज के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था, कोई शहीदों को याद कर रहा है? 2 मिनट याद किया है शहीदों को जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दे दी। भाई सारे अपनी मस्ती में मस्त है, कोई याद नहीं कर रहा कितने जवान शहीद हुए थे, क्या हुआ था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई।
बस सारे अपनी मस्ती में मस्त हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है ना, और पुलवामा अटैक में जितने हमारे वीर शहीद हुए थे उन्हें 2 मिनट याद कर लो यार, नमन कर लो उनके लिए। मैं सही बताता हूँ, अगर देशभक्ति है तो। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी। तो ये जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो है बीजेपी जीत हासिल करती है। तो अगर हम सीएम योगी और राहुल गांधी का चेहरा रखें प्रधानमंत्री पद के लिए, तो किसको प्रधानमंत्री बनता देखो? भाई सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा है सनातन, सबसे पहले सनातन आएगा। जैसे कि जो सनातन की बात करता है उसको काटा जाता है। योगी जी खुलेआम सनातन में बोलते हैं कि मैं सनातनी हूँ और भगवा पहनूंगा, किसी के कहने पे मैं टोपी नहीं लगाऊंगा, वो बात सच है। और क्या नाम है, मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। हर घर में पानी पहुंचवाना, गैस सिलेंडर फ्री पहुंचवाना, गैस पहुंचवाना हर किसी के बस में नहीं है भाई, करवाया है। एक पक्ष तो आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। नहीं है, एक सेकंड, टैक्स भाई जा रहा है, सब चीज रोड वगैरह बन रही है, हर चीज का काम चल रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है हमारे जेवर में वहाँ इतनी बढ़िया तरीके से, और दिन रात वहाँ 24 घंटे काम चल रहा है। मोदी जी योगी जी आके देखते थोड़ी है, पैसा देते हैं उन लोगों को कि भाई बनाओ इस चीज को, अच्छे से बनाओ। दिन रात काम चल रहा है उन लोगों की वजह से खुल के सांस ले पा रहे हो। आने दो पप्पू जोड़ो यात्रा जो चल रही थी ना, आने दो पप्पू जोड़ो यात्रा को, सांस भी नहीं ले पाओगे, सही बता रहा हूँ। मैं एक सनातन की बात करता हूँ, आपने देखा होगा भी धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन की बात करते हैं, उन पे 50 लोग आरोप बनाते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर है, सब चीज़ है, उनको गलत ठहराते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हनुमान जी सत्य हैं और उनकी जो कर लेता है ना भाई वो सत्य है। और सनातन की बात होगी 100% होगी, और योगी और मोदी जी आएंगे, किसी के बस की नहीं है रोकना। अगली सरकार भी योगी मोदी जी की आएगी। जय श्री राम। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये मतलब मैं मानता हूँ कि बीजेपी को इतना सपोर्ट करते हैं, मोदी जी ने इतना अच्छा काम करा दुनिया में, मतलब उनके ऐसा कोई है ही नहीं। 8 साल में मात्र एक पब्लिक स्पीच दिखा दीजिए या पब्लिक इंटरव्यू दिखा दीजिए जो खुला इंटरव्यू करा हो। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग, कश्मीर अभी तक एक इंटरव्यू दिखा दीजिए पब्लिक स्पीच हो, कोई पब्लिक ओपन डिबेट मतलब मोदी जी छोड़िए बीजेपी के किसी नेता की ओपन डिबेट दिखा दीजिए, किसी एक नेता भाई मोदी जी की टक्कर पे नहीं है कोई भी। ये फालतू की चीज, ये फालतू की चीज नहीं है, फालतू की चीज नहीं है भाई। हमारे उत्तर प्रदेश में भैया एक सेकंड इनसे पूछता हूँ, आप किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं करता। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या अच्छा ये बताओ, मोदी ने ऐसा क्या काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिए? आपको मोदी जी से दिक्कत सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा टाइम किसको मिली? कांग्रेस को मिली ना, कांग्रेस को सबसे ज्यादा टाइम मिली, पर हमारे बीजेपी को कितनी टाइम मिली? अगर हम कंपैरिजन अगर कांग्रेस से और बीजेपी की करें, सुनो पहले बात सुनो, कंपैरिजन अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की करते हैं तो बीजेपी को और कांग्रेस को कितनी टाइम मिली? सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिली। लेकिन कांग्रेस ने क्या करा भाई, क्या करा? अगर हम बीजेपी की बात देख लो तो सारी चीजें एक एक चीजें तारीफें करने वाली बात है कि जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी राम मंदिर की। देखो जो सच्चाई है भाई, हर किसी को अपनी चाहिए, फायदे चाहिए, हमें भी चाहिए भाई, हमें भी धर्म की, हम उनके धर्म की इज्जत करते हैं, हमें भी धर्म की इज्जत चाहिए ना भाई। हमें राम मंदिर वर्षों से चाहिए था, जो कि हमें मिला। धारा 370 योगी जी की वजह से मिला। हम देश में सबसे ज्यादा इज्जत किसी फौज की करते हैं ना, हमारे फौज, सुनो, सबसे ज्यादा इज्जत हम फौज की करते हैं ना। हमारे देश के फौजी हमारे देश के ही कश्मीर में जाकर के सेफ नहीं रहते थे। आज हमारे देश के फौजी तो छोड़ो, हमारे देश के एक आम जनता भी जाकर के पूरी फ्रीडम के साथ रह रहे हैं वहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया राम मंदिर, धारा 370, 200 से बड़ी काम। तीसरा ये कि आज पूरे देश की जनता, मैं गारंटी दे सकता हूँ, हर जगह खुशहाली है, कहीं भी आप फ्रीडम के साथ जाओ, कहीं भी घूमो। हमारी बहन बेटी भी हमारी बहन सुरक्षित बेटी है। भी पूरी हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है इस चीज से। लेकिन अब तो विपक्ष ये भी बोल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने रुख पलट दिया है। भारत जोड़ो यात्रा, एक मिनट, उनकी छवि बदल दी है। आप बार-बार ये ना कहें कि वो भारत जोड़ो यात्रा, वो पप्पू जोड़ो यात्रा थी, और जितने भी उस यात्रा से जुड़े थे ना वो सारे पप्पू थे। सर ये कौन सी यात्रा है जो दिन में, सर ये कौन सी यात्रा जो दिन में दिखावा करते हैं, कैसे कैसे कपड़े दाढ़ियां बना के घूमते हैं और रात को आलीशान रूम में रहते हैं? ये कौन सा सर मतलब यात्रा है? वो भारत कह रहे हैं छवि बदली है। सर ये कोई छवि बदलने वाली बात नहीं है, अपनी जिंदगी अपनी पार्टी यात्रा भी फेल हो गई। हाँ, वो यात्रा भी फेल है, यात्रा भी फेल है, यात्रा भी फेल हो गई वो। सर यात्रा भाई रोजगार, अच्छा मैं इन भाई लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, काम क्या करते हैं आप? भाई मैं मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग ही करते रह जाओगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये, IIT, IIM
सिर्फ कांग्रेस ने दिए, एम्स कांग्रेस ने दिया। मोदी ने 8 साल में अगर कोई कुछ दिया हो एम्स तो भाई साहब अभी बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, बना नहीं है ना, अभी बना नहीं है ना। हमारे टाइम तो लगता है। कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? मात्र एक बना। 60 साल दिया। आप हमारे मोदी सरकार को कितने साल दिया? हमारे मोदी 2 बार दिया सरकार बनाने को। 2 बार में आप क्या क्या चाह रहे हो? क्या क्या चाह रहे हो? और भी लोग जुड़े होंगे। एक मिनट भाई ये पार्टी कांग्रेस की, बीजेपी की, ये आम आदमी, ये किसकी बात, ये यहाँ क्यों बात हुआ है? सबसे पहले युवा है, मेन चीज होनी चाहिए रोजगार की, ठीक है ना। रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही? दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, बैंड जो अब तक जो एसएससी का टेंडर था वो पेपर देने को चाह रहा था, अब वो क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब वो भर्ती कहाँ जाओगी? 2024 में भर्ती का कोई वो नहीं है। यूपी पुलिस की भर्ती थी 2021 में आने वाली थी, फिर 2022 में क्या कहा, स्थापना दिवस में 21 नवंबर को आ गई, स्थापना दिवस में योगी जी ने आएगा, क्या कहा, 35,000 भर्ती कर दिया मैंने। अब तक उसका पता नहीं है। 2024 के सेंटर का चुनाव होगा, उसके बाद की तैयारी है। बहन जो कुछ नहीं है, लोग बाग की उम्र लिगड़ी जाल लग रही, कहाँ है ये पागल बना लग रहा है। ये युवा जो है ना अंधभक्त हो गया भाई। ये ना तो इसमें ना तो बीजेपी की तरफ जाओ, ना कांग्रेस की तरफ, ना किसी पार्टी की तरफ। मेन चीज रोजगार की बात करो, अपने मुद्दे की बात, रोजगार की बात करो, और किसी की बात मत करो। अपना रोजगार देखो कि भाई हमें रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। पार्टी मत देखो, पार्टी तो भाई राजतंत्र में भी थी, वे लोग भी थे, इसी चला रहे थे। पर मेन चीज है भाई रोजगार की बात करो। सभी लोगों को रोजगार चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए। 5 साल हो गया भाई भर्ती की तैयारी करते हुए, ठीक है ना। कोई नहीं है, कोई नहीं है। 2020 की भर्ती थी, 2020 में आई थी दिल्ली पुलिस की भर्ती, उसके बाद में कुछ नहीं है। 7 दिसंबर को पेपर देकर के आया था दिसंबर में, अब तक उसके बाद कोई भर्ती नहीं। अब भर्ती आने वाली भी थी तो भाई वो भी टेंडर कैंसिल कर दिया। एसएससी को टेंडर मिला हुआ था, वो भी कैंसिल कर दिया। अब जो टेंडर कह रहे हैं हम खुद लेंगे, फिजिकल खुद कराएंगे, अब तक ये भी नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा। नोटिफिकेशन में जो कैलेंडर था, कैलेंडर में से भी हटा दिया। डेट दी हुई थी कि इस तारीख से आ जाएगी भर्ती, वो भी खत्म कर दी है। कुछ भर्ती का कोई नहीं पता है, चाहे यूपी की देख लीजिए, किसी की भी देख लीजिए। घोटाले सबसे बड़े हो रहे हैं, हर चीज में ड्रामे हो रहे हैं, घोटाले घोटाले घोटाले। अरे इनको तो कंट्रोल करो। मेन चीज भर्ती, ये देख रहे हैं भाई ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी इसने ये काम कर। अबे भाई काम करा है तो पहले युवाओं के लिए देखो, युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार की बात करो। पार्टी तो भाई सभी की रहेंगी, आज तक रही भी है, दुनिया में रही है और रहेगी पार्टियां, ठीक है ना। पर मेन चीज है रोजगार की बात कर लो। जितने युवा है भाई ये अंधभक्त मत बनो। मेरा भाई ये इसके माध्यम से मेरा यही संदेश है कि भाई अपना रोजगार की बात करिए। पार्टी में देखो कि भाई उसने ये काम करा, ये काम करा, भर्तियां लिखाड़ रहे हैं, नहीं लिखाड़ रहे हैं, हमें रोजगार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की मत तरफ जाइए। ये प्राइवेटाइजेशन इतना है, दिक्कतें इतनी बढ़ जाएगी। लॉकडाउन में इतनी दिक्कत है, प्राइवेट वालों को इतनी दिक्कतें हुई है, हमें पता है कितनी दिक्कतें हैं लोगों को। हमसे पता है, जो हमारे पड़ोस में रहते थे, हम तो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, हमें पता है, हमने तो संभाल लिया है, ठीक है ना। पर जितने गरीब लोग थे ना, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ थे, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार जिनकी सैलरी थी प्राइवेट में, उनको पता लगा है कि कैसे कैसे 2 साल के अंदर रोजगार क्या खत्म हुआ है। उनको पता लगा है कि कैसे हमें समस्या बनी है। अब ये देखिए भाई, ये नेशनलाइजेशन कर रहे हैं कि प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, ये समस्या बहुत बड़ी बन जाएगी। इससे सबसे पहले युवाओं को ही संभालना है चीज़ें, इन चीज़ों से युवा ही रोक सकता है। ये नहीं कि कोई अंधभक्त तो ये बुजुर्ग हो रहे हैं ना, ये पागल हो चुके हैं भाई कि भाई हमें तो बीजेपी चाहिए, हमें तो कांग्रेस चाहिए, हमें तो आम आदमी पार्टी चाहिए। मेन चीज़ है ये देखो कि भाई हमें जो रोजगार देगा, जो रोजगार युवाओं के लिए काम करेगा, उसको देखो। सबसे पहले बस युवाओं को देखो और किसी को मत देखो। जवाब दे लेते हैं। आप कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, हमें 7 साल मिला, लेकिन युवा तो परेशान है, रोजगार मांग रहे हैं। मैं बताता हूँ सर, क्या है कि अपने देश की जनसंख्या आपको पता है 136 करोड़ है ना, उसके अप्रोक्स उतने हैं आसपास। एक बात बताओ, क्या सबको रोजगार देना पॉसिबल है? क्यों? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनो सही सर, सबको गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल है? पब्लिक बढ़ाते जाओ, रोजगार लेते हाँ, आप जनसंख्या बढ़ाओ, आप भाई का कहना ये है, पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ, रोजगार लेते जाओ। पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर लो भाई। ऐसा थोड़ी हो जाए। एक फैमिली में 15 कंपटीशन में सुनो सर, मैं करता हूँ। अरे सर, बैंकिंग एसएससी, क्या बात, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। हाँ, अरे कैसी बात कर, बिहार से रहने वाला हूँ। जनसंख्या भी एक समस्या है देश में। जो ये रोजगार पर लड़ रहे हैं, देखो ये एक जेन्युइन समस्या है रोजगार की। और जो पॉपुलेशन का काम है, वो काम है सरकार का नियंत्रण करना। 8 साल में सरकार है, किसने रोका सरकार को? फुल मेजोरिटी में सरकार है, विपक्ष भी नहीं है। कानून बनाओ, किसने रोका? कानून बनाओ, 1 बच्चा करो, 2 बच्चा, अभी किसने रोका? तुम्हें करो ना, रोजगार दो। हमारे आर्टिकल संविधान में लिखा हुआ है कि हमें रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम इस देश में हैं तो हमारी रोजगार की, सुरक्षा की और सेहत की ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो युवा उसी को वोट देगा जो रोजगार देगा। चलिए, ये थे यहाँ कनॉट प्लेस के लोग, उन्होंने बताया सबके अपने मुद्दे हैं। कोई रोजगार के लिए परेशान है, कईयों के कुछ और मुद्दे हैं। ऐसा ही हमारा सर्वे जारी रहेगा और हम तरह तरह की राजनीति से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।